गाउट्स में इसका बहुत असर है, और बर्बरिश को अगर मदर टिंक्चर की बजाय 30 में दिया जाए गाउट के लिए तो कुछ अरसे में जिस्म हल्का हो जाता है और तेजाबी मादे पेशाब से निकलते हैं और पेशाब ज़्यादा होता है। मगर इस सूरत में ये याद रखना चाहिए कि ओवरडोजिंग नहीं होनी चाहिए, वरना दिल पर भी असर पड़ता है। ख़तरनाक ना भी हो तो अगर किसी को डिजिटल स्टडी में कुछ अरसा दें तो दिल कमज़ोरी महसूस करता है और वज़न ये गिराती है साथ। इसलिए औरतों को एहतियात करनी चाहिए, ख़ास तौर पर वज़न गिराने के शौक़ में कोई ज़्यादा ही ना खा जाए बर्बरिश। मगर मेरा तजुर्बा है अगर बर्बरिश दी जाए, मैं एहतियातन कम देता हूँ क्योंकि दिल की वजह से। अक्सर तो मैं छोटी ताकत में इसलिए देता रहा हूँ, लेकिन 30 में भी इस्तेमाल की है। पेशाब आवर है और काफ़ी तंग करती है, फिर 2-2 घंटे बाद मरीज़ को बाहर पेशाब पे जाना पड़ेगा और बाज़ दफ़ा उससे भी जल्दी। लेकिन जिस्म का रुका हुआ पानी निकाल देती है और गुर्दे साफ करती है। हाथ रोक कर देनी चाहिए। अगर दिल में कमज़ोरी की शिकायत मरीज़ करे तो कुछ देर के लिए रोक दें, लेकिन जब काम करती है तो बदन को बिल्कुल हल्का कर देती है, पुरानी बैठी हुई दर्दें साफ होनी शुरू हो जाती हैं। इसकी दर्दें जो हैं उनके साथ एक ख़ास अलामत यह है कि ट्विंजेस होती हैं, यूँ करके जिस तरह चुटकी भरी हो, अंदर उसके छोटा सा स्पेज़म होता है और यूँ स्पेज़म इसका हिस्सा है असल में, यानी तशन्नुज और ये जो गुर्दे की तकलीफ है ये भी तशन्नुज की वजह से होती है। अंदर की नालियों में खारिश या सोजिश की वजह से तशन्नुज हो जाता है। तो बर्बरिश में अमूमन मसल्स में ये फड़कना और एकदम यूं बंद होकर दर्द का एहसास, लेकिन लंबा अरसा नहीं रहती। दूसरी इसकी एक ख़ास अलामत यह है कि इसकी दर्दें रेडिएट करती हैं चारों तरफ। परीरा बरावा की जो गुर्दे की दर्द है वो अमूमन एक रुख पे चलती है, गुर्दे से नीचे रान की तरफ उतरेगी, और ये इलामत है कि परीरा का मरीज़ है। लेकिन बर्बरिश जिस तरह बल्ब रेडिएट करता है हर तरफ, इसकी दर्दें रेडिएट होती हैं। अगर गुर्दे में हो तो वहाँ से रेडिएट होंगी, अगर पित्ते में हो तो वहाँ से रेडिएट होंगी। और पित्ते में अगर ये अलामत पाई जाए तो बहुत इफेक्टिव दवा है, लेकिन मदर टिंक्चर में ओवरडू नहीं करना चाहिए, समझे। पेशाब की इसकी जो तकलीफें अपनी हैं इस दवा की अलामतों में ज़ाहिर होती हैं। वो कभी ज़्यादा पेशाब आकर पतला हो जाता है, कभी कम होकर बदबूदार और उसमें फासिद मादे मिले हुए। तो दोनों तरह की अलामतें इसमें मिलती हैं। मालूम होता है कभी पेशाब ज़्यादा आता है तो गुर्दे साफ हो जाते हैं, इसलिए बदबू वगैरह ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ देर के बाद फिर ये काम करना छोड़ देती है या गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं, तो ये अलामत पैदा होती है। गुर्दा असल में बर्बरिश का ख़ास निशान है। ठीक है। यहाँ तक कि अक्सर होम्योपैथ सिवाय गुर्दे के किसी चीज़ में नहीं देते इसको, याद ही सिर्फ गुर्दे पे आती है। हालांकि पित्ते की पथरी की भी चोटी की दवा है, ठीक है, जिगर की भी चोटी की दवा है, समझे हैं। ठीक है। तो बेरी बेरी भी इसी को क्या बेरी बेरी भी इसी को करते हैं? किसको? बर्बरिश को? नहीं, बेरी बेरी तो बीमारी है, विटामिन बी की कमी की वजह से जो हो जाती है जल्द पर, मुझे वही चीज है ना सर। हाँ, आपने जो अपना मरम्मत को तैयार किया है काम, थोड़ा सा उसमें बेरी बेरी लफ्ज आया कहीं, लिखा हुआ था बेरी बेरी आपकी दवा में कहीं? नहीं, बड़ी देर से पता है। ये किस बात का? ये गलत है। बड़ी देर से पता है। बर्बरिश में रूमेटिज्म से ज्यादा गाउट की अलामतें हैं, इसलिए पंजों में भी और हाथों में
انگلیوں وغیرہ میں جو ٹھہری ہوئی دردیں ہوتی ہیں ان میں بربرس زیادہ مفید ہے. اور اس میں اور کون سی دوائی ہے جو بہت اچھی ہے؟ بینزوئک ایسڈ. اور بینزوئک ایسڈ کو بربرس سے ادلا بدلا بھی جا سکتا ہے اور کوئی نقصان نہیں ہے. کبھی بربرس دے دی, کبھی بینزوئک ایسڈ دے دی. میں نے کہا نا بربرس کبھی کبھی روک دینی چاہیے تاکہ اس کا دل پہ گھبراہٹ کمزوری کا اثر نہ ہو. اس صورت میں بینزوئک ایسڈ اس کا بہترین متبادل ہے اور جسم میں سے یہ مادے کم کرنے کے لیے مفید ہے. دل پر اس کا اثر جو اچھے ڈاکٹر ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جگر کے اوپر یہ اثر کرتی ہے اور جگر کے خرابی کے نتیجے میں دل کی بیماری. جس کمزوری کی میں بات کر رہا ہوں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جگر کو یہ ٹھیک کرتی ہے تو دل کو بھی ٹھیک کرتی ہے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ اصل میں جہاں بھی ڈپازٹس کسی قسم کے تیزابی مادے جو مثلا یورک ایسڈ, یوریا وغیرہ, یہ جہاں جوڑوں میں بیٹھے ہوں, جو دوا ان کو ہلاتی ہے ان کو پہلے خون میں شامل کرتی ہے, پھر وہ گردے سے نکالتی ہے. تو جو ہلچل میں خون میں جو تیزابی مادے ہوتے ہیں تو وہ پھر اریٹیٹ کرتے ہیں. تو دل پہ جو کمزوری کا احساس ہے یہ اس وجہ سے ہے. اس کا اس جگر کی بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ گئے؟ وہاں یہ ٹھیک کرے گی تو دل میں کو ٹون اپ کرے گی, بلکہ چھوٹی پلس کو بڑھا کے ٹھیک کرے گی. لیکن اگر یورک ایسڈ وغیرہ جوڑوں میں ہوں اور دردیں ہوں اور مریض ایک دم ہلکا محسوس کرنا شروع کرے تو وہ وقت ہے کہ توجہ کی جائے کہ دل کے اوپر کہیں بد اثر تو نہیں پڑ رہا. اس لیے اس وقت پیشاب آور جو دوائی خود ہے پانی زیادہ پلانا چاہیے. ایسے مریض کو پانی زیادہ پلانا چاہیے, وہ پھر گھول کر ان مادوں کو جلدی باہر نکالتا ہے.